आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 5 अनोखी सूझ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुराने ज़माने की बात है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब बात बहुत पुरानी है। अब देवी देवताओं में हमेशा देवताओं और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहता था। अब एक बार दोनों पक्ष यानी देवता और दानव दोनों मिलकर के प्रजापति के पास गए, यानी कि ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर के बोले कि हम दोनों आपकी ही संतान हैं, आपकी ही औलादे हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, देवता बड़े हैं या दानव। अब उनके प्रश्न सुना तो प्रजापति खुश हो गए, मन में हंसने लगे। अब मन ही मन में वो सोचने लगे कि किसको मैं बड़ा बताऊं। अगर मैं देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो गया। हो सकता है इसी बात में दोनों लड़ने लगे। अब इस पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं, दानव मतलब राक्षस, पक्ष यानी तरफ, प्रजापति यानी ब्रह्मा, संतान यानी औलाद। अब सेकंड पैराग्राफ, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। ब्रह्मा जी के सामने बहुत ही टेढ़ा प्रश्न था कि बड़ा बताओ तो बताओ किसे। कुछ पल उन्होंने सोचा और सोच करके बोले कि इसका उत्तर मैं कल बताता हूँ आपको। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ पे भोजन करने के लिए आओ, मैं आपको इसका उत्तर दे दूँगा। भोजन के बाद बताऊँगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। भोजन करने के बाद बताऊँगा कि आप दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भोजन करो। अब भोजन करने के बाद में मैं बताऊंगा कि आप दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। अब दूसरे दिन दोनों पक्ष आ गए भोजन करने के लिए। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ पे मिठाइयों से थाल भिजवा दिए उनके कमरों में, और प्रजापति दानवों के कमरे में गए और उनको कहा कि भाई आप लोग भोजन शुरू कीजिए। बस शर्त ये है कि आपको भोजन करना है, लेकिन आपकी जो कोहनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए। बिना कोहनी मुड़े आपको भोजन करना है। ये ही बात ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी कही। अब इसके शब्दार्थ हैं कि टेढ़ा प्रश्न यानी कठिन प्रश्न, आमंत्रित यानी न्योते गए, बुलावा, पक्ष यानी तरफ, मिष्ठान यानी मिठाई। अब तीसरा पैराग्राफ, प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए थी, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए और आमने सामने बैठ गए। अब
प्रजापति की बात, ब्रह्मा जी की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब समस्या ये थी उनके सामने कि भोजन खाए तो खाए कैसे, क्योंकि बिना कोहनी मुड़े भोजन नहीं कर सकते। अब कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए, खाना भी नहीं बचना चाहिए, और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। अब तीनों एक साथ कैसे हो? फिर देवताओं को एक आइडिया आया। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। अब वो एक दूसरे के सामने बैठ गए। अब लड्डू लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे, क्योंकि सामने एक दूसरे के सामने बैठे थे तो कोनी मुड़ेगी नहीं। वो एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। अब कुछ ही देर में थाल खाली हो गए, सारे लड्डू खत्म हो गए। न ही कोई शोर शराबा हुआ, न आवाज़ आई। देवताओं ने आराम से खाना खाया। प्रजापति यानी ब्रह्मा, ताकना यानी देखना, आज्ञा यानी आदेश, उपाय यानी तरकीब। अब दूसरी ओर दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो देनी नहीं पड़ती। अब आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब दूसरी ओर दानव भी अपने कमरे में परेशान। अब यहाँ वहाँ जाकर के सोचने लगे कि हम लोग फालतू में यहाँ पे आ गए, अगर नहीं आए होती तो ये हमें परीक्षा भी देनी नहीं पड़ती कि श्रेष्ठ कौन है। अब किसी ने कहा कि अब आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। फिर देवताओं की तरह दानवों ने भी अपने दरवाजे बंद किए और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू को लेकर के वो ऊपर हवा में फेंकने लगे और नीचे मुंह खोल करके खड़े रहने लगे। अब कुछ लड्डू मुंह में आते, कुछ ज़मीन में गिरते। सब पूरे कमरे में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आवाज़ें आती रही और चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। ये मेरा है, वो मेरा है करते करते लड़ने लगे। इसके शब्दार्थ हैं दानव यानी असुर, परीक्षा यानी इम्तहान, टूट पड़ना यानी झपटना, लपकना यानी पकड़ना, चूर चूर होना यानी बिखर जाना। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं, जानते हो क्या? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। अब ब्रह्मा जी के सामने सारी बात साफ थी। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि अब पता चला कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो देवता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने सहकार की भावना निभाई, यानी दूसरों की भलाई के बारे में, दूसरों के बारे में पहले सोचा और उन्होंने खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाया। जियो और जीने दो की भावना को अपनाया, यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, होशियारी दिखाई, और ये आमने सामने बैठ गए थे और एक दूसरे के मुंह में लड्डू दिए। अब फिर उनका खाना ख़त्म हो गया। अब दूसरी तरफ आपने शर्त का पालन तो किया, लेकिन लड्डू उछाले, उन्हें पाने के लिए लड़ाई झगड़ा किया, खुद भी नहीं खाया और दूसरों को भी खाने नहीं दिया। अब लड्डू तो बिगड़े ही, लेकिन आपका जो पेट है वो भी नहीं भरा, मतलब आप भूखे रहे। तो अभी आप समझ गए होंगे कि देवता आपसे श्रेष्ठ हैं। अब इसके शब्दार्थ हैं, श्रेष्ठ का मतलब बड़े, सहकार के मतलब सहयोग, सूझबूझ यानी अक्लमंदी और चतुराई, बुद्धि यानी